हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि तिवारी और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना के बारे में जो घटना आपको सिखाएगी कि कैसे आप इम्पॉसिबल को अचीव कर सकते हैं। इम्पॉसिबल को अचीव करने का मतलब वह इम्पॉसिबल जिसे विज्ञान, साइंस, आम लोग मानते हैं कि ये नहीं हो सकता है और फिर आप उसके खिलाफ जाके चीजों को करते हैं और करके दिखाते हैं। जैसे कि कोई इंसान ये बोले कि 1 ट्रिलियन का मतलब कोई इंसान एक अकेला इंसान इतना अमीर नहीं बन सकता है कि जिसके पास 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो। जैसा आपको पता है, जो एलॉन मस्क उनके पास 200 बिलियन के आसपास है। लेकिन फिर कुछ सालों में एक इंसान आता है जो इन सभी अवधारणा को तोड़ता है और कुछ ही सालों में 1 ट्रिलियन कमा लेता है। वैसा ही कुछ इतिहास में बहुत बार हुआ है, जिन्होंने विज्ञान के खिलाफ, साइंस के खिलाफ जाके काम किया और वो करके दिखाया। वैसे ही घटना दोस्तों कुछ हुआ था जो मार्शल आर्टिस्ट या हम कहें जो ग्रेट एक्टर या फिर हम कहें जो सबके इंस्पिरेशन ब्रूस ली के साथ। दोस्तों, आपको पता है कि ब्रूस ली कितना कोई मतलब बेहतर मार्शल आर्टिस्ट नहीं हुआ है। इन्होंने काफी सारी चीजों को जन्म दिया, कई सारी किताबें लिखी। मार्शल आर्ट में इनके आज भी बहुत बहुत बड़ा नाम है और बहुत सारी इनके कोचिंग भी चलती हैं। इनके बहुत सारे ब्रांचेस भी थे और जब ये अमेरिका में आए थे इसी मकसद से आए थे कि ये एक्टर बनेंगे और अपने ब्रांचेस को लगातार फैलाएंगे। क्योंकि जैसे आप और भी क्लासेस होते हैं, कोचिंग क्लासेस होते हैं, वैसे मार्शल आर्ट की भी अपनी क्लास होती है, उसके टीचर होते हैं। तो ब्रूस ली उस वक्त अमेरिका में सबसे बेहतर टीचर थे, क्योंकि अमेरिका में कोई मार्शल आर्ट सिखाता नहीं था। मार्शल आर्ट को काफी पसंद किया जाता था और ब्रूस ली इस पे काफी ज्यादा बेहतर थे। तो ब्रूस ली क्या करते थे दोस्तों कि जगह जगह पे जाते थे और वहां पे क्या करते थे, अपना प्रदर्शन करते थे। जो कंपटीशन होता था वहां पे जाते थे, थोड़ा उनको लोग बुलाते थे एज ए गेस्ट, तो वहां पे बहुत सारी चीजें करते थे और ये काफी फेमस हो चुके थे। लेकिन इनके साथ फिर एक घटना घटती है। घटना क्या होती है? घटना ये होती है कि जब ये हांगकांग जाते हैं तो वहां पे इनके पहले पिताजी की मौत होती है और फिर उसी दौरान प्रैक्टिस करते वक्त इन्हें चोट आ जाती है। चोट क्या थी कि इनकी जो रीढ़ की हड्डी है वह टूट जाती है और इनके पैर में भी चोट आता है और डॉक्टर इनको बोलता है कि आप पहले जैसे किक आप कभी नहीं कर पाएंगे। फिर क्या था, जब साइंस ये बोले कि आप पहले जैसे किक नहीं कर पाएंगे या कोई डॉक्टर आपको बोले कि अगर आपका पैर टूट गया आप कभी नहीं चल पाएंगे, तो हम या हर कोई यही मानता है कि हाँ, हम ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन ब्रूस ली ने अपने आत्मविश्वास को कम नहीं होने दिया और उन्होंने बोला कि वी कैन डू इट, मैं इसे फिर से करूंगा। तो कैसे इन्होंने किया इसको हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे ब्रूस ली ने अपने लाइफ को चेंज किया उस सभी विरोध के खिलाफ जाके, वैसे ही हम आपको अपने फ्लो के कोर्स में आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने पढ़ाई में, ठीक है, आप अपने वर्क में, अपने काम में आप बेहतर कर पाएंगे सिर्फ हमारे ये कोर्स यूज करके, जिसमें हम आपको सिल्वा मेथड की प्रैक्टिस कराएंगे, इसकी थेरेपी कराएंगे, इसको पूरा मेडिटेट कराएंगे और आपको हम ट्रेंड करेंगे। दोस्तों, यह कोर्स मात्र 299 का है अगर आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। यह क्लासेस 10 जून से शुरू होंगी, तो इसको प्लीज अवेल करें और अपने लाइफ को आप बेहतर कर पाए। कैसे? जैसे ब्रूस ली ने किया या ब्रूस ली जैसे लोगों ने किया। तो अब बात करते हैं दोस्तों इनकी लाइफ के बारे में। अब इनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी, इनको जो क्रैक्स आ चुके थे, फ्रैक्चर आ चुका था, या बेड पे थे। दूसरी तरफ मैंने बताया कि इनकी पिताजी की भी डेथ हो चुकी थी। घर में पैसे की तंगी थी, लेकिन इसके बावजूद भी ब्रूस ली क्या करते हैं वो ये समझिए। ब्रूस ली लगातार 6 महीने में क्या करते हैं, लगातार खुद को मेडिटेट करते हैं, किताबें लिखते हैं और बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, जिसमें बुद्धा की किताबें होती हैं, बहुत सारी स्पिरिचुअल किताबें पढ़ते हैं। और उसमें से एक किताब होती है जिद्दू कृष्णमूर्ति की। जिद्दू कृष्णमूर्ति दोस्तों मॉडर्न जो स्पिरिचुअलिटी है इसमें सबसे बड़े एक तरीके से गुरु हैं। ये क्या करते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी को काफी अलग लेवल पे ये लेके गए, बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज की। अगर आप इनका लेक्चर भी सुनेंगे यूट्यूब पे तो आप समझ पाएंगे कि इनका जो माइंड लेवल है वो किस लेवल पे है। तो जब ब्रूस ली की किताबें पढ़ते हैं तो उस वक्त ब्रूस ली को ये फील होता है कि वह अपने जो मेंटल पावर है, जो विजुअलाइजेशन है, उसको यूज करके अपनी रीढ़ की हड्डी को सही कर सकते हैं। और फिर क्या होता है आपको जान के हैरानी होगी कि ब्रूस ली लगातार किताबें पढ़ते हुए, लगातार खुद को मोटिवेट करते हुए और मेडिटेट करने लगते हैं, विजुअलाइज करने लगते हैं।
और देखते ही देखते वो जो सारा फ्रैक्चर था वो अपने आप वहां पे क्या होता है, सही हो जाता है। और ये कुछ मंथ के बाद ही फिर से किक मारना शुरू करते हैं और इस बार जो किक मारते हैं पहले से बेहतर कर पा रहे थे, पहले से तेज कर पा रहे थे। तो आप देखेंगे कि कैसे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ किससे, नॉलेज और मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी की मदद से इन्होंने क्या किया था, अपनी लाइफ को बदल डाला था, जो साइंस भी नहीं मान रहा था। मतलब एक तरफ साइंस कह रहा था कि ये नहीं हो सकता है और एक तरफ ब्रूस ली क्या कर रहे थे कि उनके खिलाफ जाके अपने आंतरिक शक्ति से अपनी चीजों को सही कर पाए, अपने फ्रैक्चर को सही कर पाए, अपनी चीजों को बेहतर कर पाए। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, कैंसर होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसको कर पाते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो एग्जाम क्रैक कर पाते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इतने बेहतर पढ़ने में होते ही नहीं है, वो एक तरीके से जिनको लोग डम बोलते हैं, लेकिन कुछ क्या होता है उनके साथ जो एग्जाम क्रैक कर पाते हैं, अचानक से वो अपने अंदर वो क्षमता ला पाते हैं जो कोई अभी तक नहीं कर पाया होता है। तो दोस्तों इसी के बारे में हम भी अपने इस कोर्स में बात करेंगे, ठीक है, कि कैसे आप इस सिल्वा मेथड का यूज करके, ठीक है, इस सिल्वा मेथड का यूज करके, ब्रेन वेव्स का यूज करके आप अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, उन सभी चीजों को आप अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। दोस्तों इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल इस दुनिया में दोस्तों कोई भी चीज नहीं है, ठीक है। बस हमें जो चीज रोकती है वह खुद और खुद हमारा दिमाग और हमारे आसपास के लोग और वो जो आम जन की जो नियम है वही हमें रोकती हैं। कोई भी सीमाएं नहीं है, हम हर सीमाओं को तोड़ सकते हैं, हम हर बाधाओं को पार कर सकते हैं। जो हमारी सीमाएं हैं वो लिमिटलेस हैं, हमारी बाउंड्रीज अनंत हैं। बस हमें ये जानने की जरूरत है, हमें इसे एहसास करने की जरूरत है और उसके लिए हमें तकनीक की जरूरत होती है जो हम आपको देंगे, जिसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी मदद कर सकें। दोस्तों हमारे समाज में आपको पता है, हमारे पेरेंट्स से लेके, टीचर से लेके, कोचिंग संस्था में हर कोई सीबीसी के बारे में बात करता है, आप मेहनत करो, हार्ड वर्क करो। लेकिन क्या हर कोई हार्ड वर्क नहीं करता है? लेकिन इसके बावजूद भी हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता है। और जब हम सवाल अगर पूछें कि हमने तो सब कुछ किया, उसके बावजूद भी हमें ये चीज़ें नहीं मिली, तो फिर सामने वाले के पास जवाब नहीं होता है, क्योंकि हमेशा उन्होंने आपको गलत सलाह दी है कि मेहनत से ही हर चीज़ नहीं होता है। एक हमें बेहतर तकनीक की जरूरत होती है, एक सच्चाई की जरूरत होती है कि आखिर हमारी क्षमता क्या है। अगर आपकी क्षमता विकसित हो जाए तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं और उसी में हम मदद करेंगे। जो रियल कॉज, जो रियल प्रॉब्लम है, जो रियल रूट प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की, आम इंसान की, आम लोगों की, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं जो अभी तक इंडिया में कोई नहीं कर रहा है। दोस्तों फ्लो का कोर्स फॉरेन में 40 से 50 हज़ार का कोर्स है, तो सोचिए इंडिया में कोई भला कैसे ले पाता। इसको हमने लगभग 7 से 8 महीने काम किया, फिर हमने इसको इंडिया में लाया ताकि हम आप जैसे लोगों की मदद कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। टेस्ट करो।